अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके दिल में अपने इमाम से ज़रा सी भी हमदर्दी है, मोहब्बत है, उल्फत है और आप अपने महल्ले की मस्जिद में अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुरादाबाद की एक मस्जिद में इमाम साहब को चप्पल से मारने की बात कही गई है। और मेरे प्यार नाजरीन, जब कोई मुख्तदी अपने इमाम को ये बोल दे कि मैं तुम्हें चप्पल मारूंगा, चप्पल मारकर, जूते मारकर बाहर निकालूंगा, तो उसने सिर्फ बोला नहीं है बल्कि मार दिया है। 6 साल से इमाम साहब इमामत कर रहे थे और अचानक से उनको ये बोला जाता है जल्दी से मस्जिद खाली करो, धक्के मारकर, चप्पल मारकर, जूते मारकर बाहर निकालेंगे। क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आप वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तौफीक ने कुछ कहा था मौलाना आपसे क्या? तौफीक ने, हाँ, मगरिब में बात हुई थी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, क्या बात है, किस बात से जो है तो आप इसको हो रहे हैं? नहीं नहीं, आप जो है आप चले जाइए यहाँ से, जो है आप चले जाइए। अच्छा, तो कोई वजह तो होगी? जी, कोई वजह तो होगी। वजह बता देंगे हम आपको, जो है। अच्छा, जी, तो वजह और अगर कह रहा हूँ आपसे, आप किसी के कहने से रुकिए मत, आप चले जाइए, इसमें आपकी बहुत इज्जत है। अच्छा, जी। थोड़ा सा इशारा दे देते तो मैं समझ जाता कि हाँ ये वजह है। वो जब मैं मिलूंगा तो मैं बता दूंगा क्या वजह है। अच्छा, आपसे जितना मैं कह रहा हूँ आप इतना समझिए। हम नहीं अच्छा। चाहते कल को आपकी कोई बेइज्जती हो और कुछ बात हो, तो इसलिए आप चले जाइए। अच्छा, सुनते रहना ध्यान से। और दूसरी चीज ये, अभी 10-15 दिन पहले 4.5 लाख रुपए आपने निकलवाए थे क्या इनसे अकाउंट में से? 4.5 लाख रुपए? हाँ जी। 4.5 लाख रुपए मैं क्यों निकलवाऊंगा? इन्हें भी हटाऊंगा, कमेटी को भी, मस्जिद की। 4.5 लाख रुपए 36,000 रुपए कुल पड़ा हुए खाते में मस्जिद के। अच्छा, जी, वो कह रहे हैं कि मौलाना ने निकलवाए। मैंने निकलवाए हैं? जी। निकलवाए तो दोबारा डलवा दो। अच्छा, चलो हम पूछेंगे उनसे। आप मत पूछिए, हम पूछ लेंगे। आप आज या कल में अपने चले जाइए। आप तो अरे! हम अपने आप पूछ लेंगे, आप मत पूछो। पूछो मत, चले जाओ बस। अच्छा, बताओ, जी, अभी सुनते रहना। आप अपना कहीं और कहीं देखिए, आप चले जाइए यहाँ से। और ये मैं कर्जन तरीके से कह रहा हूँ, आप यहाँ पे रुकने की कोशिश मत करिए। अरे अच्छा, जी, फिर मैं बेइज्जती करके निकालूंगा तो क्या फायदा होगा उससे? मैं ये बात चाहता नहीं। अच्छा, जी, तूने तो कर दी भाई आज हो बेइज्जती। जाए आज चले जाइए, आप कल हो जाए कल चले जाइए। और कमेटी से आपने पूछिए, हम पूछ लेंगे कमेटी से अपने आप। अच्छा। जी, साले सब ड्रामेबाजी, सब चीज देख ली हमने, जो है अकाउंट तक का चेक करा लिया मैंने मस्जिद का। अच्छा, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए यार। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा था, क्योंकि आज तक मैंने कुछ कहा नहीं था आपसे। अरे तो मैंने आपसे क्या कहा है, या मेरी नहीं, कोई आपसे बात आपने नहीं हुई? मुझे नहीं तो मेरी वैल्यू समझी आपने आज तक मेरी, ओ। और ना आपने मुझे कुछ समझा। आ भाई बात निकल के और अब सामने। मैं बताऊंगा कि कौन रोकेगा, किसके अंदर इतना हिम्मत है, यहाँ पे आपको देखूंगा मैं। इनको वैल्यू नहीं दी गई है कहीं ना कहीं। अच्छा, पैसों का मामला नहीं है इसका आपसे मैं मतलब। कह रहा हूँ, आप आज चले जाइए, कल चले जाइए यहाँ से। इसी में आपकी इज्जत है बहुत। 6 साल से इमामत कर रहे हैं वहां पे ये, तब ये हाल है इनका। अब बेचारे इमाम साहब। तो ये तो सारा इल्जाम फिर आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं ना कि आपने कहा है और आपने निकलवाए हैं। खुद वो कह रहा है, खुद वो कह रहे हैं कि मौलाना ने भी निकलवाए पैसे। हमें तो सामने बिठाना दोनों को। होगी, क्यों निकलवाए हैं? किस अरे ये वजह- तो वजह किस जब वजह से हमने अकाउंट निकलवाए हैं? चेक कराया जब बताइए ना उन्होंने। नहीं, कोई वजह तो बताई होगी, क्यों निकलवाए हैं इमाम साहब ने पैसे? नहीं, चलो, हमें कोई वजह नहीं, ये आप ये चलो, बताइए। ठीक है, ठीक है, मैंने हमें ये निकलवा दी, बताया लेकिन कोई गया तो है, वजह बताई होगी, कोई तो वजह बताई होगी इमाम साहब ने क्यों निकलवाए। हमें ये बताया गया है कि इमाम साहब ने कहा है कि मस्जिद और मंदिरों के अकाउंट खाली कर दो। अच्छा, सरकार की तरफ से वो है, नहीं तो पैसे बैंड हो जाएंगे। अरे और जो कि साला वो मस्जिद के नाम से अकाउंट है ही नहीं, इसके अल्तमस के नाम से अकाउंट है। उन्होंने मुझसे बताया, बोले कि वारसी मस्जिद के नाम से, हमारे दोनों के नाम से अकाउंट है। जी, वारसी मस्जिद का दोनों के नाम से अकाउंट है, हाँ जी। तो है तो मस्जिद का ही। अरे तो जब उनके नाम से अकाउंट हो गया तो मस्जिद का काय का अकाउंट हो गया वो? तो आपने कहा है पैसे निकालने को। मैंने उनसे सिर्फ बताया था कि ऐसे बोले तो चलिए आ भाई, अब तुम देख लो क्या करोगे। तो मैंने और बताने कोई का नहीं, मकसद ये नहीं है कि तुम पैसे ही निकाल लो।
नहीं तो और कोई डिसीजन नहीं लेगा। आप ऐसा ज्यादा कलाकारी मत दिखाइए मुझे। आप यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें अपना। ओफो, कलाकारी। बस इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। सामने दोनों पक्षों को बिठाओ। तो फिर आप मारेंगे। कौन? तो आप अगर मस्जिद नहीं में रुक के दिखा जाएंगे, दोगे? अगर हम नहीं मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं चला नहीं तो जाता हूँ। आप कैसे रुक जाओगे मस्जिद में? अच्छा, नहीं आप कैसे रुक जाओगे भाई मस्जिद में? इसका मतलब तुम्हारी यहाँ पे हरदम ही चल रही है मस्जिद के अंदर। नहीं, मेरी तो कुछ नहीं है, मेरी हैसियत ही क्या है। नहीं आप क्या तो है ये कह रहे हो, नहीं आप तो ये कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, तो आप रुक के दिखाइए इसमें। नहीं, मैं अभी आऊं फिर? नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप तो ये कह रहे हो, इसका मतलब आपके बाप की मस्जिद है ये। नहीं, मेरे बाप की क्यों होती, मैं तो तो नौकर फिर हूँ आप यहाँ क्यों पे। कह रहे हो ये बात? नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि अगर आप इज्जत से नहीं जाएंगे तो फिर मैं बेइज्जती करूंगा। तो बेइज्जती हाथ पकड़ कर निकालूंगा मैं। तो ये तो आपका आपसी मसला है, आप आपस में समझाए। कौन? आपको कोई दुख है? आप मस्जिद और कहीं देख लीजिए, और कहीं करिए इमामत। कैसा आप हरदम भी आप रुक के दिखाइए यहाँ पे, जो है मैं देखूंगा कौन रोकेगा आपको। जो है क्या हम नहीं जाएंगे तो तुम इतने बड़े कलाकार हो गए, तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं ये इसका मतलब तुम यार हमारी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हो। मैं गांव पे चप्पल फेर के निकालूंगा यहाँ से बेइज्जती करके। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से तंबूरा उठाओ अपना जो है। इमाम साहब और इस बदतमीज मुक्तदी की ऑडियो सुनकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे ये मामला पैसों का है ही नहीं। मस्जिद के अकाउंट में जो 4.5 लाख रुपए पड़े हुए थे, इमाम साहब के मशवरे से मस्जिद के किसी जिम्मेदार ने, इमाम साहब ने नहीं बल्कि मस्जिद के किसी जिम्मेदार ने वो पैसे निकाल कर रख लिए या फिर मस्जिद की तामीर में, मस्जिद के किसी काम में लगा दिए। इमाम साहब ने अपने ऊपर वो पैसे खर्च नहीं किए, ना इमाम साहब ने वो पैसे निकाले। तो मामला यहाँ पैसों का नहीं है। आपने इसकी ऑडियो में सुना, गुफ्तगू में सुना, ये कह रहा है कि आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, आपने मुझे वैल्यू दी ही नहीं, आपने मुझे इज्जत दी ही नहीं। मतलब यहाँ पर मामला ईगो का है, इज्जत का है, तकब्बुर, घमंड, अना का है। ये होगा कोई मस्जिद का जिम्मेदार तो इमाम साहब इसके तलवे चाटते, इमाम साहब इसकी जी हुजूरी करते, इमाम साहब इसके आगे पीछे करते, इसको मुसल्ले पर खड़ा करते, तब इसको इज्जत मिलती, तब ये इमाम साहब को नहीं निकालता। लेकिन इमाम साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं होगा जैसा कि इसकी बातों से लग रहा है। इसका ईगो हर्ट हो गया और ये किसी मौके की तलाश में था जो कि इसको मिल गया, और फिर इमाम साहब को चप्पलों से, जूतों से आपने सब सुन लिया। यह है इमाम साहब की इज्जत। 6 साल तक जिस इमाम ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ाई, आज उसे चप्पलों से, जूतों से धक्के मार कर निकालने की बात कही जा रही कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है। तो मस्जिद मुक्तदी के बाप की भी नहीं होती है जब इमाम की नहीं होती है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है। तो अपने इमामों की कद्र कीजिए, और जो लोग भी इमाम साहब के साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, उनकी इज्जत को तार तार करते हैं, उनका सोशल बाइकाट किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इमाम को आपने घासकोड़ा समझ रखा है, आप इमाम साहब को कलाकार बोल रहे हैं। आपको बहुत दिन से मैं देख रहा हूं, जब आप बहुत दिन से इमाम साहब को देख रहे हैं तब आपने इमाम साहब से बात क्यों नहीं की? और ये कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं, इसको बैठकर सुलझाया जा सकता है। भाई किसने पैसे निकाले, क्यों निकाले, किसने निकाले, पैसे कहाँ हैं, क्या हुआ, हिसाब लीजिए बैठ करके। आप बदतमीजी कर रहे हैं एक आलिम दीन से, एक इमाम से, जो आपकी आखिरत संवारता है, आपके जनाजे पढ़ाता है, आपके बच्चों को पढ़ाता है, आपके निकाह पढ़ाता है, आपके बच्चों के कान में अजान देता है, और उससे आप बदतमीजी कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, गैरत में डूब मरना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।